नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, इस पर आज हम विचार करेंगे। भक्ति काल हिंदी साहित्य का काल है जिसका समय संवत 1775 से 1700 संवत तक स्वीकार किया गया है। और इस काल को अगर स्वर्ण युग कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है, यही विषय है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, भक्ति काल के बारे में अगर बात करें तो इसका समय काल, जैसा कि मैंने अभी बताया, संवत 1375 से संवत 1700 तक स्वीकार किया जाता है और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। इसके साथ साथ अगर देखें तो मोनियर विलियम्स है जो ये मानते हैं कि भक्ति शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, भज धातु से हुई है। जॉर्ज ग्रियर्सन ऐसे पहले विद्वान हैं जिन्होंने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था। यानी सबसे पहले भक्ति काल को जिसने स्वर्ण युग कहा था वो कौन थे? जॉर्ज ग्रियर्सन थे। अब अगर इस बात को सिद्ध करने के लिए डॉक्टर श्याम सुंदर की परिभाषा को हम देखें तो और ज़्यादा बात स्पष्ट होती है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास क्या कहते हैं कि जिस युग में कबीर, जयसी, सूर, तुलसी जैसे सुप्रसिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरण से, अंतःकरण यानी उनके हृदय से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतया भक्ति युग कहते हैं। निश्चय ही यह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। ये कौन कह रहा है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। इन्होंने सभी जो उस समय के प्रमुख कवि हैं, चाहे कबीर है, जायसी है, सूर है, तुलसी है, ये कहते हैं कि इतने प्रसिद्ध कवियों के मन से जो वाणी निकलकर जहाँ जिस काल में देश के कोने कोने में प्रचारित और प्रसारित हुई, उसे क्या कहा जाए? स्वर्ण युग ही तो कहा जाएगा। तो भक्ति काल निश्चय ही हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास मानते हैं। और ये बात उचित भी प्रतीत होती है, क्योंकि जो साहित्य स्वर्ण युगीन साहित्य कहा जाए या जिस साहित्य में सत्यम शिवम सुंदरम के गुण हो, वो क्या होगा? साहित्य का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। और भक्ति काल को अगर हम देखें तो इसमें सत्य भी है, शिव भी है और सुंदर भी है। यानी तीनों प्रकार की जो त्रिवेणी है सत्यम शिवम सुंदरम की, वो त्रिवेणी एक साथ बहती है। और जो इसको पढ़ने वाले पाठक हैं या जो भक्त कवि हैं वो इस त्रिवेणी में स्नान करते हुए प्रतीत होते हैं। तो जहाँ पर इस प्रकार का समन्वय हो और जो साहित्य केवल मनोरंजन के लिए ना लिखा जाए, बल्कि जिस साहित्य की पहचान सर्वकालिक हो, सार्वभौमिक हो और सार्वदेशिक हो, यानी सभी कालों में उसकी महत्ता हो, सभी अपने आसपास के जो सार्वभौमिक यानी चारों ओर जिसका प्रचार प्रसार हुआ हो, सभी क्षेत्रों में जिसका प्रचार प्रसार हुआ हो, वो साहित्य स्वर्ण युगीन साहित्य कहा जा सकता है। इसीलिए भक्ति काल को स्वर्ण युग कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अब हम जानते हैं उन विशेषताओं के बारे में जिनको आधार बनाकर हम इस काल को भक्ति काल कह सकते हैं या भक्ति काल को स्वर्ण युग हम मान सकते हैं। देखिए, भक्ति काल की प्रमुख विशेषताओं की अगर बात करें तो सबसे पहला जो पॉइंट हम लेंगे यहाँ वो क्या है? समन्वय भावना। समन्वय से तात्पर्य क्या है? एकता स्थापित करना, अलग अलग धर्मों की एकता, अलग अलग विचारों की एकता, यानी तालमेल स्थापित करना। तो जो भक्तिकालीन साहित्य है उसमें समन्वय भावना देखने में मिलती है, या समन्वय भावना है। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ निर्गुण और सगुण का समन्वय देख सकते हैं। जो निर्गुण उपासक संत कवि थे उन्होंने हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो उनकी भावनाओं का विशेष ध्यान रखा है। इसके साथ साथ हम सूफियों की अगर बात करें तो जो सूफी कवि हैं वो स्वयं तो मुस्लिम कवि थे, लेकिन उन्होंने जिन कहानियों को अपने लेखन का या अपनी रचनाओं का आधार बनाया, वो कौन सी कहानियाँ थी? वो हिंदू धर्म से या हिंदू परिवारों से जुड़ी हुई कहानियाँ थी। जो उनके नायक और नायिकाएं हैं वो कौन से हैं? हिंदू धर्म को मानने वाले या हिंदू वर्ग के नायक और नायिका है। इस तरह हम देखते हैं कि सूफी काव्य में जो भारतीय धर्म साधना है उनकी अवधारणाओं को उन्होंने ग्रहण किया है। इसके साथ साथ अगर हम राम भक्ति की बात करें तो राम भक्ति में सबसे बड़ा जो नाम है वो किसका है? तुलसीदास का है। तुलसीदास ने अपने काव्य के माध्यम से निर्गुण और सगुण में समन्वय स्थापित किया है, ज्ञान और भक्ति में समन्वय स्थापित किया है। इसके साथ साथ स्वर्ण और शूद्र में, द्वैत और अद्वैत में, यानी सभी
जो जाति से जुड़े हैं, धर्म से जुड़े हैं या वर्ग विशेष से जुड़े हैं, उनमें तालमेल या समन्वय स्थापित करने का प्रयास तुलसीदास ने राम भक्ति के माध्यम से किया है। वहीं पर अगर कृष्ण भक्ति की बात करें तो सबसे बड़ा नाम क्या है? सूरदास का। तो सूरदास ने भी ऐसे भक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया है जिसमें राजा और प्रजा में समन्वय है, स्त्री और पुरुष में समन्वय है, स्वामी और सेवक में समन्वय है, ब्राह्मण और शूद्र में समन्वय है। इसी प्रकार चाहे ज्ञानी अज्ञानी की बात करें या कुलीन अकुलीन की, सभी के भेद सूरदास की भक्ति में आकर समाप्त हो जाते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि भक्ति काल में जिस साहित्य की रचना की गई वो कौन सा साहित्य है? वो समन्वय की विराट चेतना पर रचा गया साहित्य है, यानी समन्वय को प्रधान भाव के रूप में इन्होंने रखा है जिससे कि समाज में शांति स्थापित की जाए। उसके बाद दूसरा हम पॉइंट लेंगे स्वांतः सुखाय काव्य। देखिए, स्वांतः यानी खुद को सुख देने के लिए लिखा गया काव्य। इससे पहले आदिकाल की अगर बात करें तो आदिकाल में जो काव्य लिखा गया वो काव्य अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना तो उनका उद्देश्य था ही। इसके साथ साथ जो रासो काव्य की अगर बात करें तो उसमें मुख्यतः अपने राजा की प्रशंसा प्रधान थी। उसके पश्चात भक्ति काल, और भक्ति काल के बाद जो रीति काल की अगर बात करें तो रीतिकालीन जो काव्य है वो दरबारी काव्य था, यानी अपने दरबार में अपने राजा को प्रसन्न करना और धन अर्जन करना उनका मुख्य उद्देश्य था। इसी प्रकार आधुनिक कालीन काव्य में माना कि गद्य और पद्य दोनों प्रकार की विधाओं का इस समय विकास हो रहा है, लेकिन फिर भी इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? एक रेस लगी है, एक होड़ लगी है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मेरा काव्य सबसे अच्छा है और धन उपार्जन करना ही मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर काव्य की जो नैतिक भावना है वो समाप्त हो जाती है। लेकिन भक्तिकालीन काव्य की अगर बात करें तो भक्तिकालीन काव्य ना तो लोक दिखावे के लिए लिखा गया, ना ही धन के उपार्जन के लिए लिखा गया, ना ही किसी राजा रंग को प्रसन्न करने के लिए लिखा गया, बल्कि अपने मन को सुख देने के लिए भक्तिकालीन काव्य के काव्य की रचना कवियों ने की है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि भक्ति काल में जो भी काव्य लिखा गया वो स्वांतः सुखाय काव्य था, यानी स्वयं की प्रसन्नता के लिए। उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? लोगों को आनंद देना, उल्लास देना, लेकिन इसके साथ साथ अपने मन को शांति देना उनका प्रथम उद्देश्य था भक्तिकालीन कवियों का। उसके बाद बात करते हैं भारतीय संस्कृति और धर्म की रक्षा। देखिए, इस समय में जो काव्य लिखा गया उसमें भारतीय धर्म, दर्शन, संस्कृति, सभ्यता, चाहे वो निर्गुण सगुण विचारधारा है या ज्ञान की बातें हैं, कर्म योग की बातें हैं, इन सभी को इन्होंने सम्माहित किया है अपने काव्य में। इन कवियों ने जनता को प्रेरित करने का कार्य किया है भारतीय संस्कृति के प्रति, भारतीय धर्म के प्रति। क्यों? क्योंकि इससे अपने काव्य के माध्यम से लोगों में अपनी धर्म, अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम भाव जागृत जब होगा तो लोग खुद से प्रेम करेंगे। कारण क्या था कि इस समय में आदिकाल हम कर चुके हैं, भक्ति काल की परिस्थितियां हमने जानी, तो इस समय क्या है, मुस्लिम संस्कृति भारत में आ रही थी। तो भारतीय संस्कृति जो प्राचीन समय से चली आ रही है, जो वेदों पुराणों से जो हमने विचार ग्रहण किए थे, उन विचारों का प्रचार प्रसार करना और अपने धर्म की रक्षा करना, क्योंकि इस समय इस्लाम धर्म अपनी जड़ें फैला रहा था। तो यहाँ पर अपने धर्म की रक्षा करना, हिंदू धर्म को बचाना, या भारत में जो बौद्ध जैन धर्म की परंपरा थी उसकी रक्षा करना इस कालीन काव्य का मुख्य उद्देश्य था। तो यहाँ पर भारतीय संस्कृति की रक्षा, उसका प्रचार प्रसार और भारतीय जो धर्म थे, यानी भारत भूमि पर जो धर्म पल्वित पुष्पित हो रहे थे, उनकी रक्षा करना इन कवियों का मुख्य उद्देश्य रहा। उसके बाद क्या है, लोक रक्षण और लोक रंजन काव्य। लोगों की रक्षा भी की जाए। क्यों की जाए लोगों की रक्षा? क्योंकि बाहर से आक्रमण हो रहे थे। ऐसे आक्रमणों में हमें किसी एक ऐसे पुरुष की ज़रूरत थी जो समाज का नेतृत्व कर सके, लोगों को सही मार्गदर्शन कर सके। तो इसके लिए श्री राम जैसे आदर्श हमारे सामने अगर होंगे तो उनसे प्रेरित होकर समाज की रक्षा के लिए जो युवा वर्ग है वो आगे आ सकता है। इसके साथ साथ लोक रंजन, यानी लोगों का मनोरंजन किसके माध्यम से किया इन्होंने? कृष्ण के माध्यम से। जहाँ एक तरफ कृष्ण महाभारत में लोक रक्षण की भूमिका निभाते हैं, वहीं पर सूरदास के काव्य में
वो बालक बनकर लोगों का मनोरंजन करते हैं, गोपियों के साथ रास रचाते हैं। तो वो कौन सा काव्य है? वो लोगों का मनोरंजन करने का काव्य है, लोक रंजन काव्य है। क्योंकि लोग उस समय के परिस्थितियों से बेहद पीड़ित थे, दुखी थे, मानसिक रूप से आहत थे। बाहर से आक्रमण होने के कारण भारत की परिस्थितियां कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो ऐसे में लोगों का मनोरंजन कैसे किया जाए, उनके दुखों को कुछ पल के लिए दूर कैसे किया जाए, ये कवि बहुत अच्छे से समझ रहे थे। इसीलिए इन्होंने ऐसे काव्य की रक्षा की जो लोगों को रक्षा के लिए भी प्रेरित करे और लोगों के मन को शांति भी प्रदान करे। इसके बाद है एकेश्वरवाद और मुक्ति की प्रेरणा। देखिए, इस काल में जो साहित्य लिखा गया वो खंडन मंडन का साहित्य नहीं था। यानी कुछ एक धर्म है जिनमें ऐसे विचार मिलते हैं जो खंडन मंडन के विचार मिलते हैं, लेकिन फिर भी चाहे वो निर्गुण है या सगुण है, एक ईश्वर पर बल देते हैं। राम एक ही है, चाहे कबीर के राम है चाहे तुलसी के राम है। दोनों ही रामानंद के शिष्य हुए, रामानंद की शिष्य परंपरा में आए दोनों ही, और दोनों ने ही राम नाम का भजन किया। कबीर ने निर्गुण के माध्यम से और तुलसीदास ने सगुण के माध्यम से। लेकिन प्रधान चीज़ क्या है? राम। चाहे वो कण कण में व्याप्त राम है, चाहे वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। यानी एक ईश्वर में अपना मन लगाया जाए जिससे कि मुक्ति प्राप्त हो, समाज को प्रेरित करने का प्रयास किया है। इसी प्रकार से अगर कृष्ण को भी माना जाए ईश्वर के रूप में, तो राम हो चाहे कृष्ण, कौन है? दोनों ही विष्णु के अवतार हैं। दोनों किसके अवतार हैं? दोनों ही विष्णु के अवतार हैं। यानी दोनों की उत्पत्ति एक ही देव से हुई है, एक ही अंश, एक ही ईश्वर के दोनों अंश है। तो इससे क्या है? दोनों में एक दूसरे के प्रति आदर और प्रेम के भाव रहेंगे। यानी ईश्वर एक है, हमें जो हमारे मन को अच्छा लगे उस रूप में हम उसकी पूजा कर सकते हैं। इसी प्रकार से शैव और वैष्णव में भी इन्होंने जहाँ पर शिव की उपासना की जाती है, यानी शैव और वैष्णव में जो एकता स्थापित करने का प्रयास इन्होंने किया है, वो भी एक ईश्वर की ओर इशारा करता है। यानी ईश्वर एक है, एक दूसरे की आराधना, एक दूसरे की पूजा और एक दूसरे का सम्मान करके ही हम संसार में शांति की स्थापना कर सकते हैं, जो कि मुक्ति का सही या उचित मार्ग है। उसके बाद है आदर्श समाज की स्थापना। देखिए, भक्ति काल में जो भी काव्य लिखा गया वो आदर्श समाज की ओर लोगों को प्रेरित करता है। आदर्श समाज कैसा? अगर हम तुलसीदास के काव्य की बात करें, राम काव्य की अगर बात करें, तो वहाँ पर राम क्या है? एक आदर्श पुरुष के रूप में है। सीता क्या है? एक आदर्श स्त्री के रूप में है। वो अपने जीवन के सभी पात्र, चाहे वो भाभी के रूप में है, चाहे पत्नी के रूप में है, चाहे बहू के रूप में है या माता के रूप में है, एक जीवन में जितने भी उसको पात्र अदा करने पड़े या जिस भी रूप में वो सामने आई, वहाँ पर वो आदर्श प्रस्तुत करती हैं। इसी प्रकार राम एक आदर्श पुत्र के रूप में भी है, एक आदर्श राजा के रूप में भी है और एक आदर्श पति के रूप में भी है। तो यहाँ पर क्या था? मुख्यतः समाज में आदर्श की स्थापना। इसके बाद जो पॉइंट है, भाव और कला पक्ष का अद्भुत संयोग। भाव क्या है? कवियों के हृदय से निकली हुई जो वाणी है वो भाव है। कला के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से उसे पिरोकर लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो काव्य है, जो भक्तिकालीन काव्य है, उसमें क्या है कि भाव प्रधान है, कला प्रधान नहीं है। कला अपने आप ही इसमें अपना रूप, सुंदर रूप उसने धारण कर लिया है, जबकि कवियों ने भाव को प्रधानता दी है। कबीर की अगर बात करें तो वो पढ़े लिखे नहीं हैं, भाषा का उन्हें कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन भाषा उनके भावों के सामने मजबूर खड़ी नजर आती है। जैसे चाहा वैसे तोड़ा मरोड़ा और अपने भावों को अभिव्यक्त कर दिया। इसी प्रकार सूरदास की अगर बात करें तो सूरदास ने मीठी ब्रज भाषा के माध्यम से जो अपनी वाणी को अभिव्यक्त किया है वो भी अपने आप में अद्भुत है। मीरा की बात कर सकते हैं, मीरा का उदाहरण दे सकते हैं। मीरा के जो भाव हैं वो गीतों के माध्यम से इतने प्रिय हैं कि सुनने वाले के हृदय में अपने आप ही अपना स्थान बना लेते हैं। तो यहाँ पर चाहे अवधी भाषा के माध्यम से, चाहे ब्रज भाषा के माध्यम से, काव्य में छंदों अलंकारों का जो स्वाभाविक प्रयोग हुआ है वो इतना सुंदर है कि सुनने वाला, पढ़ने वाला अपने आप ही इसके साथ बंध जाता है। यानी भाव और कला पक्ष का अद्भुत संयोग यहाँ पर देखा जा सकता है। जो यहाँ भाव हैं वो ज्ञात्मक है, यानी गाया जा सकता है उनको। तो यहाँ संगीतात्मकता अपने आप ही इनके काव्य में छलकती है। यहाँ पर किसी प्रकार के व्याकरणिक दृष्टि से अगर देखें, अलंकार है, छंद है, अगर रस है, तो वो स्वाभाविक रूप से अपने आप ही इस बहती हुई धारा में प्रवाहित होते चले गए हैं, जो कि पाठकों को आकर्षित करने में पूर्णतः
सफल सिद्ध हुए हैं। तो इन दोनों विधाओं का, चाहे वो भाव पक्ष है चाहे कला पक्ष, दोनों का अद्भुत संयोग है। ऐसा संयोग तो प्रयत्न करके भी नहीं बन सकता, जो कि स्वाभाविक रूप से यहाँ पर बन पड़ा है। तो इस तरह हम देखते हैं कि भाव और कला पक्ष का यहाँ पर अद्भुत संयोग है। तो ये भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं हैं जिनको आधार बनाकर हम इस काल को स्वर्ण युग कह सकते हैं। तो निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि इस युग का जो साहित्य है वो ना तो इससे पहले जो साहित्य लिखा गया वो श्रेष्ठ था, ना ही इसके बाद लिखा गया साहित्य ही अपने आप में पूर्ण था, बल्कि भक्ति काल का जो साहित्य है, जो इस काल के कवियों ने जिस साहित्य की रचना की, वो अपने आप में अद्भुत है, निराला है, पाठकों के हृदय को आनंदित करने वाला है। ये कवि किसी पर आश्रित नहीं थे। इन्होंने जो कुछ लिखा वो समाज को सुखी बनाने के लिए लिखा। समाज के दुखों को दूर करने के लिए इन्होंने ऐसी रचनाओं का जो रचनाएं हमें मिलती है इस काल की, वो इस साहित्य को समृद्ध करती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये जो साहित्य है ये स्वर्ण युग की विशेषताओं से विभूषित है, क्योंकि जो हमने यहाँ पर पॉइंट किए हैं वो अपने आप में अद्भुत है, अनोखे हैं, और ये इस भक्ति काल की विशेषताएं हैं जिनके आधार पर हम इस काल को स्वर्ण युग कह सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि भक्ति काल का ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। पेपर की या एग्ज़ाम की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे से करेंगे। पहले इस प्रश्न की भूमिका बनाएंगे और उसके बाद इसकी विशेषताएं बताकर आप इसका निष्कर्ष लिखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें और अपने कमेंट देते रहें।